नींद की देवी हाबू के परिस्तान से ताबीर के फूल चुनकर हमारी पलकों पे सजा रहे थे। बच्चे अपनी माओं के पहलू से लिपटे दुनिया व माफिहा से बेखबर, तो दूसरी तरफ चंद भेड़िए अपने नापाक कदम धरती माँ की जानिब बढ़ा रहे थे। करीब था कि ला इलाहा इल्लल्लाह की सरजमी पे बारूद की बू फैल जाती। करीब था कि नापाक दुश्मन धरती माँ को उसके बेटों के लहू से भिगो देता। सामीने ज़ीवकार, इस पार चंद आंखें अभी जाग रही थी। कुछ दीवाने वतन की मिट्टी को अपनी मुट्ठी में लिए इस पे कट मरने या मार देने की कसमें खा रहे थे। कुछ परवाने रूहे बरगे गुलाब पे अपना लहू निछावर करने को बेकरार थे। रात मजीद तारीक, खतरे के बादल मजीद गहरे, तैयारों की घनगरज, तोपों की गड़गड़ाहट और टैंकों की पेशकदमी जज्बा शहादत से सरेशार लोगों को दिलावेज मौसीकी मालूम हो रही थी। तो दूसरी तरफ कलमा हक का कप्तान अपने बच्चों से आखिरी गुफ्तगू कर रहा था कि मैं वतन अजीज की हिफाजत के लिए जा रहा हूँ। अगर मैं शहीद हो जाऊँ तो मेरे बच्चों रोना नहीं, तुम्हारा बाबा अपनी जान तो वार देगा मगर नापाक कदम धरती माँ पे रखने की इजाजत नहीं देगा। सो जाओ मकीनों के फसीलों के हर एक संग, हम लोग अभी जिंदा व बेदार खड़े हैं। हमारी 72 साल तारीख गवाही देती कि जब भी अर्ज़े वतन ने पुकारा तो फसीलों के रखवालों ने अपनी छातियों के कले तामीर करके इसे नाकाबिले तस्खीर बना डाला। फिर चाहे वो 1948 में गुमसान का रन हो या 1965 में पीठ पे हंजर से वार जमी पे अजीज भट्टी जैसे जवान दुश्मन पर कहर बन के टूट पड़े, या फजाओं में एम आलम दुश्मन के टैंकों के परखच्चे उड़ा डाले, तो कभी हमारे जवान दुश्मन को उनकी जमीन पे घुसकर मार आए और कभी अपनी जमीन को उनका शमशान घाट बना डाला, और कभी राशिद मिन्हाज के तैयारे का तमाम मलबा ये ऐलान करता है जो कर्ज जमीन के हम पर हैं वो सारे कर्ज उतारेंगे। अब तीसरा रास्ता कोई नहीं, मर जाएंगे या फिर मारेंगे, कुर्बान करेंगे जानू को और सर को देश पे वारेंगे। कुर्बान करेंगे जानू को सर को देश पे वारेंगे। जुल्म तो जुल्म है, हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, मगर जहाँ जुल्म की हद ना हो वहाँ क्या किया जाए। सामीने ज़ीवकार कि अब की बार दुश्मन ने पीठ पीछे हमला नहीं बल्कि हमारी आंखों के सामने हमारी शहरत पे हंजर चलाया है। तो पिछले 30 दिन से भूखे प्यासे हमारी मदद को तरसते सब्ज चादर को अपना कफन बनाकर आगोश लहद में उतर रहे हैं। और अब की बार ये वक्त सोचने का नहीं, फैसले का है। ये जंग जमीन के टुकड़े की नहीं बल्कि हमारी बका की जंग है। और अब की बार अगर हम खामोश रहे तो फिर श्रीनगर लाल चौक में शहीद होने वाला बच्चा खुदा से शिकवा जरूर करेगा कि ए खुदा, पहली इस्लामी एटमी ताकत तैमूर के निगहबान मोहम्मद बिन कासिम के पैरोकार अपनी आंखों के सामने इस्मतों को लुटता देखते रहे और दुश्मन से अमन की आशा लगाए बैठे, तो फिर किसी शायर के बकौल वो हमारी जानिब उंगली उठाएंगे और हमें ललकारेंगे कि तुमने हर दौर में, हर अहद में, हर नस्ल से गद्दारी की, तुमने बाजारों में फूलों की खरीदारी की, ईंट से ईंट बजा दी गई खुदारी की, खौफ को रख लिया खिदमत से तुमादारी की, और आज तुम मुझसे मेरी जिससे गिरा मांगते हो, हल्फ जहनों से वफादारी ये जा मांगते हो। अरे जाओ ये चीजें किसी मदाह सरा से मांगो, ताइफे वालों से ढोलक की सदा से मांगो। मुझसे पूछोगे तो हंजर से अदू बोलेगा, गर्दनें काट भी दोगे तो लहू बोलेगा कि तुमने हर दौर में, हर अहद में, हर नस्ल से गद्दारी की, हर नस्ल से गद्दारी की। शुक्रिया।